हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम आव्यूह के गुणनफल के बारे में, आव्यूह का योग और आव्यूह का व्यवकलन अर्थात आव्यूह पर लगने वाली संक्रियाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। ठीक है, तो आव्यूह पर सबसे पहले लगने वाली संक्रिया कौन सी है बेटा? योग की। जैसे हम संख्याओं को योग करते हैं या जोड़ते हैं, उसी टाइप से आव्यूह का भी योग किया जा सकता है, उनको जोड़ते हैं। परंतु बेटा ये आव्यूह को जोड़ने के लिए या योग करने के लिए सबसे पहले एक शर्त है कि यदि हम दो आव्यूह को जोड़ रहे हैं या उनका योग कर रहे हैं तो उन दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए? समान। यदि दो आव्यूह की कोटि समान है तभी हम उनके योग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आव्यूह का योग के लिए दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? समान। ठीक है, जैसे ए कोई आव्यूह है 2 3 4 1 2 3, इसकी कोटि कितनी है? 2 × 3। तो दूसरा आव्यूह जो होगा बी, उसकी भी कोटि कितनी होनी चाहिए? 2 × 3, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। तो बी ये मान लो 2, ये कोई दूसरा आव्यूह है 2 × 3, इन दोनों की कोटि कैसी है? समान। तो ही हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं या योग कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहली शर्त क्या हुई बेटा? अगर दो आव्यूह का योग करना है तो उन दोनों की कोटि अर्थात उनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम उनका योग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम योग करते हैं तो इन a + b, योग को कैसे लिखेंगे? a + b। अब a + b तो दो आव्यूह हैं, इनके संगत अवयव ही आपस में जुड़ते हैं। अगर ये आव्यूह पहले वाले को b दूसरे से जोड़ना है तो इसका a11 इसके a11 से जुड़ेगा, a12 से जुड़ेगा, a13 से जुड़ेगा। अर्थात पहली पंक्ति पहला अवयव, इसका पहली पंक्ति पहला अवयव, इसकी पहली पंक्ति पहला अवयव, दूसरा अवयव, इसकी भी दूसरी पहली पंक्ति दूसरा अवयव। संगत अवयव का संगत अवयव में ही योग होगा। ठीक है, जैसे 2 + 2 3 + 1 4 + 5, फिर नीचे आ जाओ 1 + 7 2 + 3 3 + 2। ठीक है, ये हो गया आपका a + b = 4, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8, ये 5 और ये 5। तो ये हो गया हमारा a + b। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या याद रखना है कि क्या दो आव्यूह की कोटि समान है या नहीं। पता चला कि कोटि समान है नहीं और हम जोड़ने लग रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जब भी योग करें तो उससे पहले चेक कर लें कि क्या दो आव्यूह की कोटि समान है या नहीं है। अगर समान है तो जोड़ा जा सकता है, समान नहीं है तो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से बेटा आव्यूह का व्यवकलन। ठीक है, सेकंड संक्रिया क्या है? आव्यूह का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब हो गया बेटा घटाना, माइनस। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। सेम मान लेते हैं, दोनों आव्यूह हैं a और b। अब हमें इनका सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे? a - b। तो यहां जाएगा माइनस, जो हमने पहले प्लस की संक्रिया लगाई थी वहां अब क्या लग जाएगी? माइनस की संक्रिया। तो पहले 2 + 2 किया था, अब 2 - 2 हो जाएगा। तो यहां प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस। बाकी सारा नियम वही सेम है। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो 2 में से 2 गया, यहां आ जाएगा 0, 4 में से 1 गया 2, इसमें से गया बेटा -1, यहां हो गया बेटा -6, ये हो गया -1 और ये हो गया बेटा 1। समझ में आ गया? तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों में सेम नियम लगता है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, तो ही हम उनको जोड़ सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है योग के गुणधर्म। योग के गुणधर्म। ठीक है, आव्यूह के योग के गुणधर्म। गुणधर्म पहला है क्रम विन्वय नियम।
क्रम विनिमय नियम, आव्यूह के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अर्थात अगर a प्लस बी दो आव्यूह का योग है तो बेटा ये b प्लस a ये भी क्या होगा, बराबर होगा। a में b जोड़ दो आव्यूह में या b में a जोड़ दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। दूसरा नियम है बेटा सहचर्यता का नियम आव्यूह के योग में सहचर्यता के नियम का भी पालन होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का योग किया और फिर उसमें तीसरा कोई आव्यूह c हमने जोड़ दिया। इधर a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी का हमने योग किया और उसके बाद a आव्यूह जोड़ दिया, दोनों के मान क्या होंगे, समान। तो इसी हम क्या कहते हैं, सहचर्यता का नियम। ठीक है, तो योग में सहचर्यता के नियम का भी पालन होता है। दूसरा बेटा योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, a प्लस जीरो इक्वल टू a बराबर जीरो प्लस a। ठीक है, अगर किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह, जीरो आव्यूह को हम ऐड करते हैं तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे उसको पहले जोड़ लो चाहे बाद में जोड़ लो, क्या प्राप्त होगा, a, वही आव्यूह प्राप्त होगा। इसे हम बोलते हैं योज्य तत्समक नियम। इसी के साथ अगला है योज्य प्रतिलोम नियम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम नियम, a के साथ हम ऐसा क्या चीज जोड़ें कि हमें शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो बेटा यहां पर हो जाएगा प्लस, इधर हो गया ये इसका और शून्य, इधर माइनस a, दोनों के मान क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद नेक्स्ट है अदिश गुणन। ठीक है, क्या है बेटा, आव्यूह अदिश गुणन। अदिश गुणन, यदि किसी अदिश राशि का आव्यूह के साथ गुणन करें, यदि किसी अदिश राशि का आव्यूह के साथ गुणन करते हैं तो वह अदिश राशि आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणन होती है। जैसे k कोई अदिश राशि है, a हमारा कोई आव्यूह है, a i j m इंटू n। ठीक है, ये कोई आव्यूह है और k अदिश राशि है। अगर हम k a का गुण इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा k a i j m इंटू n, उस k का पूरे आव्यूह के साथ गुणन हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा मान लो मैंने यहां पर लिख दिया a 2 3 5 7 और k का मान लो हम यहां पर 4 रख देते हैं। तो 4a, अगर हम 4a कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल किससे है, पूरे आव्यूह से। तो 2 3 5 7, 4 का पूरे आव्यूह के साथ मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि 4 का प्रत्येक अवयव के साथ गुणन करना है। तो 4 का हो गया 2 से 8, 4 तिया 12 20 और 28, तो ये आ जाएगा 4a। ठीक है, तो अदिश गुणन का मतलब हो गया किसी अदिश राशि का अगर आव्यूह के साथ गुणन करते हैं तो उस अदिश राशि का आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणन होता है। तो यही अदिश गुणन कहलाता है। नेक्स्ट है अदिश गुणन में देखो बेटा, अगर किन्हीं दो आव्यूह के योग में अदिश राशि का गुणन हो रहा है, दो आव्यूह का योग है उसमें अदिश राशि का गुणन हो रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा 3a प्लस 3b। इसका मतलब है 3 का a के साथ भी मल्टीपल है और b के साथ भी मल्टीपल है, तो ये अदिश राशि दोनों के साथ गुणन होगी। आव्यूह का गुणन, ठीक है, ये आव्यूह का मेन टॉपिक है गुणन। इसे थोड़ा अच्छे से समझना कि गुणन
नॉर्मली संख्याओं का जैसे हम गुणन करते हैं उस टाइप का इनका गुणन नहीं होता है, इनका गुणन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा दो अवयव का गुणन करने से पहले हमें एक ध्यान रखना है कि उनकी एक शर्त है कि गुणन तभी संभव है या गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या समान हो। ठीक है, अगर हम कोई ए अवयव है और इसकी कोटि है m इंटू एन, दूसरा है बी आई जे, इसकी कोटि है n इंटू पी, तो इसका मतलब है बेटा कि पहले वाले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ही हम उनका गुणन कर सकते हैं, अन्यथा गुणन संभव नहीं है। ठीक है, जैसे बेटा ए कोई एक अवयव है 2 3 5 1 2 0, दूसरा अवयव है बी 3 2 1 4 7 3। ठीक है, इसकी कोटि है 2 इंटू 3, इसकी कोटि है 3 इंटू 2। अब अगर आपसे मैं कहूं इन दोनों का गुणन करना है तो गुणन हो जाएगा बेटा ए बी। अब ए बी गुणन तभी संभव है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या समान हो। अब देखो इसमें स्तंभ कितने हैं 3, इसमें पंक्तियां कितनी हैं 3, तो दोनों में समान है, गुणन संभव है, तो इनका गुणन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अगर यहां पर मैं इसको लिख देता इसी टाइप से 1 2 3, अब इसकी कोटि हो गई 3 इंटू 3। अभी भी देखो बेटा स्थिति वही है, स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, गुणन अब भी संभव है। ठीक है, तो हमें बेटा पंक्तियों से इससे कोई वो मतलब नहीं है कि स्तंभ इसमें कितने हैं, इसमें यह देखना है कि पंक्ति और इसके स्तंभ दोनों समान हैं या नहीं है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, अब इसका हो गई बेटा कोटि 2 इंटू 3। ठीक है, तो पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि यहां पर कितना है 3, तो ए बी गुणन परिभाषित नहीं है, गुणन परिभाषित नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ ए बी गुणन परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्त के अनुसार पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इनमें पंक्तियों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या और ए में स्तंभों की संख्या समान है, तब हम आगे बढ़ेंगे गुणन की ओर। अगर पहले से ही पता लग जाए कि वो नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे कि ये गुणन परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं इसका। देखो ए 2 3 1 5, बी है 3 1 -2 4। पहले अवयव की कोटि है 2 इंटू 2, इसकी कोटि है 2 इंटू 2। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या कितनी है 2, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, दोनों की कंडीशन मैच कर रही है, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, अतः इनका गुणन किया जा सकता है। तो ए बी गुणन करेंगे तो यहां 2 3 1 5, 3 1 -2 4। अब हमें इनका गुणन करना है। गुणन बेटा ध्यान रखना है कि पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ का ही गुणन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सदैव पहले की हमें पंक्ति लेनी है, दूसरे के स्तंभ लेने, उन्हीं में ही गुणा करना है। ठीक है, जैसे 2 का गुणन करेंगे 3 से, 3 का गुणा करेंगे इससे। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का गुणन करेंगे और एक अवयव से सिर्फ एक अवयव का गुणन करना है। ठीक है, जैसे 2 का किया 3 से, एक अवयव का हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर अगले अवयव पे आएंगे, उसका अगले से करना है, ना कि उसी से। ठीक है, 2 का करेंगे 3 से, 3 का करेंगे 2 से, इस टाइप से जाएगा पंक्ति स्तंभ। एक अवयव का सिर्फ एक अवयव से ही गुणन होगा। अब देखो 2 का किया 3 से, 2 इंटू 3। ठीक है, हो गया। अब पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति में 2 अवयव हैं तो स्तंभ में भी तो 2 अवयव हैं, एक का सिर्फ एक से ही करना है। इसीलिए बेटा मैचिंग कराई थी
कि पहले में जितने स्तंभ हैं दूसरे में उतनी स्तंभ पंक्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक अवयव के हिस्से में एक अवयव आएगा। तो पहली पंक्ति में 2 अवयव हैं तो इधर स्तंभ में पहली पंक्ति में 2 अवयव हैं, यानी 2 स्तंभ हैं, तो इधर भी तो 2 पंक्ति हैं, तो इसका 3 से होगा, इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। और बीच में प्लस का चिन्ह। अब 2 का किससे किया हमने मल्टीपल, 3 से। अब 3 का किससे करना है, इससे, और बीच में लग जाएगा प्लस का चिन्ह, तो 3 इंटू माइनस के 2। ऐसे ही आगे आ जाओ, 2 का किया 1 से 2, फिर 3 का किया 4 से, तो बीच में प्लस का चिन्ह, 3 चौका 12, 3 इंटू 4। फिर नीचे आ जाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। सेम इधर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 1 का गुणन किससे करना है, 3 से, 1 इंटू 3 प्लस, फिर 5 का इंटू करेंगे -2 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहले अवयव की सदैव हमें पंक्ति लेनी है और दूसरे अवयव की सदैव स्तंभ लेने, ठीक है। पहली पंक्ति का जब तक पूरे दोनों स्तंभों से नहीं हो जाएगा उन्होंने, तब तक हम नीचे नहीं आएंगे। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से करना है, इधर फिर दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों से करना है, ठीक है। 1 का करेंगे 3 से हो गया, फिर 5 का ही किया -2, 1 का 1 से किया 1 इंटू 1, 5 का 4 से करेंगे 5 इंटू 4 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 3 दूनी 6, माइनस के 3 दूनी 6, यहां हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस के 4 तिया 12, 3 एकम 3 माइनस के 5 दूनी 10, यहां हो गया 1 प्लस के 5 चौका 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0, 14 माइनस के 7 और 21, तो ये आपका आ गया AB, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो दोबारा से एक बार और रिपीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल A 2 1 3 5 1 0, B आव्यू लिया आपने। अब इसमें स्तंभ कितने हैं बेटा, 3, तो दूसरे आव्यू की पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 3। पंक्ति 3 होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पहले वाले के स्तंभ 3 है तो दूसरे वाले की पंक्ति भी 3 होनी चाहिए। तो हमने यहां पर ले लिया 1 2 2 1 3 1, ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। पहले की पंक्ति स्तंभ दूसरे की पंक्ति समान है, अतः इनका गुणन संभव है। तो AB क्या करेंगे बेटा, 2 1 3 5 1 0 इंटू 1 2 2 1 3 1, ये गुणन हो गया। कैसे गुणा करना है, पंक्ति का स्तंभ से, पहले वाले की पंक्तियां दूसरे वाले के स्तंभ, प्रत्येक अवयव का तो एक अवयव से होगा। इसका मतलब है एक अवयव का सिर्फ एक अवयव से होगा। जैसे 2 का 1 से किया, 1 का 2 से किया, 3 का 3 से किया, इधर और इधर। समझ में आ गया। इधर पंक्ति चलेगी, इधर स्तंभ चलेंगे, एक एक अवयव का होता जाएगा। जैसे 2 का 1 से कर दिया हम गुणन, उसके बाद फिर 1 का नंबर आएगा 2 के साथ, फिर 3 का होगा 3 के साथ, और बीच में सबके साथ योग, उनका प्लस। फिर देखो स्टार्ट करते हैं। 2 का मल्टीपल किया 1 से तो 2 इंटू 1 प्लस, फिर 1 का किया 2 से तो 1 इंटू 2 प्लस, फिर 3 का इंटू 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब अगले पे चलते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का किससे करेंगे, 2 से, तो 2 इंटू 2, फिर 1 का 1 से, फिर 3 का 1 से 1, ये हो गया। सेम अब नेक्स्ट आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का जब करेंगे बेटा तो 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है। एक अवयव का सिर्फ 1 से करना है। 5 का 1 से हो गया, खत्म। फिर प्लस लगा के अगले अवयव का दूसरे से करना है, प्लस लगा दो, फिर अगले का इससे करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही अवयव का पूरे से करो, पहले सिर्फ एक अवयव के हिस्से में एक ही अवयव आना चाहिए। नेक्स्ट
5 का इससे किया 5 इंटू 2, 1 का करेंगे 1 इंटू 1, फिर 0 का किया 0 इंटू 1, ये आपका गुणन हो गया। अब कैलकुलेट कर दो, 2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का 9, इधर 4 प्लस 1 प्लस 3, इधर 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0, इधर 5 दूनी 10 प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 0। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 9 4 13, 4 और 1 5 और 3 8, 5 और 2 7, ये हो गया 11। तो ये आपका आ गया ए बी। ठीक है बेटा, तो ये आपने सबसे पहले देखना है कि क्या उसमें शर्त का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर शर्त का पालन हो रहा है तो ही हम गुणन को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा गुणन को वहीं छोड़ देंगे, कह देंगे कि गुणन परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहली शर्त क्या हुई बेटा गुणन में, कि गुणन परिभाषित तभी होगा जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी हम उनका गुणन कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। कोटि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले के स्तंभ दूसरी पंक्ति समान है या नहीं है। ठीक, इसके बाद बेटा गुणधर्म, कि गुणन आव्यूह के गुणन के गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म में बेटा पहला है कि क्रम विनिमय नियम का इसमें पालन नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, सामान्यतः कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ये समान हो सकते हैं ए बी बराबर बी ए सिर्फ कुछ कंडीशंस पे, जब विकर्ण आव्यूह हो। कब हो बेटा, विकर्ण आव्यूह हो, उसी शर्त पे ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। नॉर्मल आव्यूह में ये बराबर नहीं होते हैं। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरा, अगर ए स्क्वायर आपसे कहा जाए तो इसका मतलब होता है बेटा a इंटू ए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर यानी एक आव्यूह दे दिया और कहा जाए कि ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हो गया ए का गुणन हमें किससे करना है, ए से ही करना है। ए का गुणन ए से ही करना है, अगर वो परिभाषित है तो, पर परिभाषित नहीं है तो गुणन संभव नहीं होगा। मान लो आपसे कहा जाए कि 2 3 1 3 1 5, ये ए का मान है, अब इसका आप गुणन कीजिए। क्या कीजिए, गुणन। जब हम गुणन करेंगे ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ए इंटू ए लिखना पड़ेगा। ए इंटू ए लिखेंगे तो इसका मतलब हम पहले लिख दिया 2 3 1 3 1 5, फिर इंटू में दोबारा से ए लिखेंगे 2 3 1 3 1 5। अब देखो बेटा शर्त क्या थी, नियम क्या है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने 1 2 3, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और 2। तो इसका मतलब ये शर्त का पालन नहीं कर रहे, तो इनका गुणन संभव नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे गुणन परिभाषित नहीं है। नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ए स्क्वायर को ए डॉट ए या ए इंटू ए लिखा जाता है, और गुणन जरूरी है कि गुणन हो ही जाए, गुणन तभी होगा जब शर्त होगी। ठीक है बेटा, तो शर्त के अनुसार गुणन करेंगे, परंतु ए स्क्वायर को लिख कैसे सकते हैं, ए इंटू ए। इसी टाइप से अगर आ जाए ए क्यू तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। अगर आ जाए ए प्लस बी का स्क्वायर तो दो तरीके हैं, ए प्लस बी को पहले योग कर लो, जो आव्यूह योग करने के बाद एक आव्यूह आएगा और उसका फिर वर्ग कर दो। दूसरा तरीका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, गुणन में अब है बेटा गुणन में सहचरता का नियम का पालन होता है।
ठीक है। गुणधर्मों में ये भी कि सहचरता के नियम का, जैसे ए, बी और सी 3 अवयव हैं, तीनों का हमें गुणन करना है, तो इन दोनों का गुणन कर दो, उसके बाद ए का गुणन करो, या ए बी और इसका करो, ये दोनों क्या होते हैं, समान। ठीक है, परंतु इसके लिए परिभाषित होना जरूरी है। अगर गुणन परिभाषित है तो ही ये संभव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सेम इसी टाइप से बंटन का नियम आता है। एक बंटन का नियम, बंटन का होता है बेटा ए का बी प्लस सी। अगर ए अवयव है और इधर बी प्लस सी है, 2 तरीके हैं, इन दोनों को जोड़ दो और उसके बाद ए का मल्टीपल कर दो, या फिर ए का इंटू किसके साथ है, बी के साथ भी है, और ए का इंटू किसके साथ है, सी के साथ भी है। इसे बोलते हैं बंटन का नियम। ठीक है बेटा, तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है निम्न अवयव का योग करना है। अवयव आपको दे रखे हैं, ए अवयव है 2 4 3 2, 2 4 3 2। दूसरा अवयव है बी 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। सी अवयव है -2 5 3 4, -2 5 3 4, ये अवयव है बेटा। ठीक है, इन अवयव को लेकर हमें निम्नलिखित क्वेश्चंस को हल करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट दे रखा है a प्लस बी, हमें 2 अवयव का योग करना है। तो मैंने आपको बताया था कि योग करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अब देखो कि क्या इसकी कोटि और बी की कोटि समान है। इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2, इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2, दोनों कोटि समान है, अतः इनका योग किया जा सकता है। तो पहले लिखेंगे 2 4 3 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 3 -2 5। अब इनको जोड़ दो, तो 2 का 1 से संगत अवयव। अब जोड़ेंगे कैसे, संगत अवयव ही आपस में जोड़ेंगे। अगर ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो दूसरे में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ही योग होगा। इधर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो ये भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ही जुड़ेगा। तो 2 का 1 से 2 + 1, इधर 4 + 3, नीचे 3 प्लस माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 2 + 5, ये हो गया। तो ये आ गया आपका 3 7 1, ये 7, ये आ गया आपका a + b। सेकेंड है इसी का a - b, 4 ए अभी लिखेंगे 2 4 3 2, -1 3 -2 5। ठीक है, 2 4 3 2, इधर आ गया 1 3 -2 5। संगत अवयव a11 में ही घटेगा, a12 में से घटेगा, a21 में से घटेगा, a22 में से घटेगा। ठीक है, तो यहां पर संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा देंगे, तो 2 - का 1, 4 - के 3, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो गया 2 और ये माइनस क्या हो गया, 5। तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ गया 4 में से 3 गए 1 5, और ये माइनस का 3, a - b हो गया। ठीक है, तीसरा इसी का है 3a - c, 3a - c। अब 3a में देखो बेटा अदिश राशि का गुणन हो रहा है 3, अदिश राशि क्या है 3, और किससे गुणन हो रहा है इसका, a से। तो यहां लिख देंगे 3a आ गया आपका 2 4 3 2, -c यानी कि ये रहा -2 5 3 4। पहले 3 का इंटू करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 का प्रत्येक अवयव से होगा, a अवयव के क्या होगा, प्रत्येक अवयव से इसका गुणा करना है। तो ये हो गया 3 दूनी 6,
3 चौका 12, 3 9 और 3 6, माइनस माइनस का 2 5 3 4, 6 में से क्या घटाएंगे? संगत अवयव। संगत अवयव कौन सा है? माइनस का 2। ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो गया। 12 में से क्या माइनस होगा? 5। 9 में से क्या माइनस होगा? 3। 6 में से माइनस क्या होगा? 4। ये हो गया आपका 8। 12 में से 5 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। ये आपका आंसर आ गया 3A माइनस सी। नेक्स्ट बेटा इसी के बाद फोर्थ है इसका ए बी। फोर्थ है ए बी। ए बी, अब देखो ए कोटि कितनी है इसकी? 2 × 2, इसका मतलब स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। और बी के साथ गुणन कर रहे हैं तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, इसका मतलब गुणन संभव है, तो गुणन कर सकते हैं 2 4 3 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, दूसरा छोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह में सदैव गुणन संभव होता है। 2 × 2 होगा, 3 × 3। अगर दोनों कैसे हैं? वर्ग आव्यूह है तो उनका गुणन संभव रहता है। अब ये वर्ग आव्यूह है, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ में, ये भी वर्ग आव्यूह है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इनका गुणन किया जा सकता है। तो गुणन करने के लिए फिर मैंने आपको बताया था सदैव पंक्ति का स्तंभ से, तो पंक्ति और इधर स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का गुणन 1 से, 4 का गुणन -2 से, तो 2 × 1 4 का इससे करेंगे तो 4 × -2, बीच में प्लस, इधर आएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। फिर नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले बार इसको मल्टीपल करेंगे पहले स्तंभ से, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, 3 का इससे किया 3 × 3 प्लस 2 × 5। ये आपका गुणन हो गया। अब सॉल्व कर दो, 2 ये हो जाएगा -8, ये हो गया 3 6, ये हो गया 5 20, 3 ये हो जाएंगे -4, इधर हो गया 3 3 9 प्लस 10। सॉल्व कर दो, -6 -1 ये हो गया 26। ठीक है, फोर्थ हो गया। इसके बाद है बेटा फिफ्थ बी ए। अब हमें क्या निकालना है? बी ए। तो सेम इसी टाइप से हम ए बी निकाला है, दूसरा बी ए, इसमें बी पहले रखेंगे ए बाद में रखेंगे, इनका गुणन करना है। ठीक है, ये आप गुणन स्वयं कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो आव्यूह दे रखे हैं बेटा 2, पहला है इसका एक आव्यूह दे रखा है प्लस दूसरा आव्यूह दे रखा है। ठीक है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो पहला आव्यूह दे रखा है आपको ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, दूसरा आव्यूह दे रखा है ए बी और ये बी ए। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है बेटा, ऐड करने की शर्त आप जानते हो, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। इसमें पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ कितने हैं? 2। इसमें पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ भी 2 है, तो दोनों कोटि समान है, ऐड किया जा सकता है, तो ऐड कर देंगे। तो a प्लस ए, इधर किया बेटा b प्लस बी, इधर माइनस बी प्लस बी, इधर a प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a 2b, ये इससे कट जाएगा 0, ये 2a। तो ये फर्स्ट हो गया आपका, इसका दूसरे का फर्स्ट। इसका सेकंड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2bc 2ac
और 2ab, इनका हमें बेटा योग करना है। ठीक है, योग के लिए वही सेम शर्त है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान है। अब हमें इनका योग करना है। देखो बेटा, तो योग करेंगे संगत अवयव a11 से a11 को ऐड करना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। इधर बेटा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब ये बेटा एक सर्व समीकरण बन रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे दोनों में ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है बेटा, इसी का थर्ड है। अब आगे थर्ड है, आव्यूह रखे बेटा आपको दो, इनका मैं योग करना है। पहला आव्यूह है -1 4 -6 -1 4 -6। दूसरी पंक्ति है 8 5 16, 8 5 16। फिर है 2 8 5, 2 8 5। दूसरे आव्यूह पहली पंक्ति है 12 7 6, 12 7 6। फिर है 8 0 5, 8 0 5 3 2 4। ठीक है, 3 2 4। अब इन दोनों का एडिशन है, जोड़ना है, कोटि समान है तो आराम से जोड़ा जा सकता है। तो आप इनको जोड़ सकते हो। -1 12, अगर हम नॉट जोड़ते हैं तो -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6। इधर हो गया 8 में 8 जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ देंगे, इधर 16 में प्लस 5 हो गया, 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। अब कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 11, इधर हो गया 7 4 11, ये 0 8 8 16, ये हो गया 5 16 और 5 21, इधर हो जाएगा 5 10 9। ये आपका आंसर आ गया। इसी का फोर्थ है, दो आव्यूह दे रखे हैं आपको। अब आव्यूह है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फिर इधर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम कोटि है, दोनों की समान कोटि है, जोड़ा जा सकता है। तो यहां जोड़ देंगे बेटा इनको, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर आ गया, इसका साइन स्क्वायर एक्स, इधर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स। संगत अवयवों को जोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम सब जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 1। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बेटा निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो पहला देखो मैं क्वेश्चन दे रखा है, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका ए, ये रखा है ए बी माइनस बी ए गुणन, फिर है ए माइनस बी
बी ए, इन दोनों को हमें गुणन ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों की कोटि समान वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में आसानी से गुणन किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए थी, तब गुणन परिभाषित होता, परंतु वर्ग आव्यूह है तो दोनों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए गुणन परिभाषित है। तो सबसे पहले गुणन करेंगे पंक्ति और स्तंभ का। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए का गुणन किया ए के साथ, प्लस बी का गुणन करेंगे बी के साथ, पहली पंक्ति होगी, पहला स्तंभ हो गया, फिनिश। अब अगली पे आ जाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए का इंटू करेंगे माइनस बी के साथ, फिर बी का इंटू करेंगे ए के साथ, ऐसे नीचे माइनस बी का इंटू करेंगे पहली स्तंभ के साथ, तो ए का इंटू किया बी के साथ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस बी इंटू माइनस का बी, ए का इसके साथ करेंगे प्लस ए इंटू ए। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए का इंटू किया ए के साथ, प्लस बी का इंटू किया बी के साथ, फिर आगे आ जाओ, ए का इंटू किया माइनस बी के साथ, फिर बी का इंटू किया ए के साथ, प्लस एक अवयव का सिर्फ एक के साथ, माइनस बी का किया ए के साथ, ए का किया बी के साथ, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ माइनस बी का माइनस बी के साथ होगा, ए का ए के साथ होगा, और बीच में प्लस। तो ये हो गया बेटा आपका, ए का ए से किया तो ए स्क्वायर, इसका किया तो बी स्क्वायर, इधर बेटा ए का माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी, इधर किया बेटा बी ए, ये हो गया माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए बी ए समान है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो गया जीरो, यहाँ जीरो, बी स्क्वायर या ए की बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका गुणन हो गया। ठीक है, सेकंड है एक दो तीन, ये स्तंभ आव्यूह है। कौन सा आव्यूह बेटा, ये स्तंभ आव्यूह, इसका गुणन करना है हमें पंक्ति आव्यूह से, 2 3 4। ठीक है, स्तंभ आव्यूह, ये पंक्ति आव्यूह, 1 2 3 2 3 4 कोटि। अब देखो कितनी है इसकी, एक स्तंभ है, पंक्ति कितनी है 3, तो 3 इंटू 1 है, इसकी पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितने 3। पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या, एक एक दोनों की समान है, इसलिए इनका गुणन संभव है, गुणन किया जा सकता है। तो गुणन कर देंगे बेटा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति, पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ कौन सा है 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 2। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति फिर तीसरा स्तंभ, तो 1 का इंटू होगा इसके साथ भी, 1 का इंटू होगा इसके साथ भी, 1 इंटू 4, क्योंकि और कोई अवयव ही नहीं है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 3, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 1 इंटू 4, फिर आ जाओ दूसरे में, तो 2 इंटू 2, फिर 2 का इससे करेंगे 2 इंटू 3, फिर 2 का इससे के साथ करेंगे 2 इंटू 4। पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ एक ही है तो 1 से गुणा कर दिया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आ जाओ नीचे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये कैलकुलेट कर दो, ये हो गया आपका 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा, पंक्ति और स्तंभ का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, फिर तीसरी का, यानी कि एक पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ करना है, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों के साथ। तो ये आपका दूसरा टॉप क्वेश्चन हो गया। इसी के बाद इसमें तीसरा है
थर्ड है इसी का, आपको अभी दे रखा है बेटा 1 - 2, 1 - 2, 2 3 इंटू, फिर दूसरा अभी दे रखा है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, ये आपका अभी 2 3 1। अब देखो पहले चेक करेंगे गुणन संभव है कि नहीं। पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान है, अतः गुणन किया जा सकता है। अब गुणन करेंगे पंक्ति का स्तंभ से, तो पहली पंक्ति का किया 1 का 1 से, तो 1 × 1, फिर इसका करेंगे -2 × 2, माइनस लग रहा है इसलिए मैंने कोष्ठक लगा दिया। फिर आ जाओ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का करेंगे 2 से, प्लस -2 × 3, माइनस की वजह से मैंने इंटू कोष्ठक लगा दिया। फिर आ जाओ 1 × 3 प्लस -2 × 1, पहली पंक्ति का कंप्लीट तीनों स्तंभों के साथ गुणन हो गया। फिर आ जाओ दूसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर 2 × 2 प्लस 3 × 3, 3 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ करेंगे 2 × 3, और फिर 3 का 1 के साथ प्लस 3 × 1, ये आपका गुणन हो गया। सॉल्व कर दो, 1 - 4, 2 - 6, 3 - 2, 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3, -3 - 4 और 1, 8 13 6 3 9, ये आपका थर्ड हो गया। इसी के बाद चौथा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, पहला अवयव हो गया। इसी प्रकार सेकंड है 1 - 3 0 5, सॉरी फिर है 3 0 5, 3 0 5, ये दूसरा हो गया। ठीक है, वर्गाव्यूह है 3 × 3 कोटि है, इसका भी वर्गाव्यूह है 3 × 3 कोटि है, तो गुणन संभव है, गुणन किया जा सकता है। अब देखो बेटा गुणन करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का इंटू होगा 1 से, 3 का इंटू होगा 0 से, 4 का होगा 3 से, फिर ऐसे ही 2 का होगा -3 से, 3 का होगा 2 से, 4 का होगा 0 से, फिर 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। पहली पंक्ति तीनों स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीनों स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति तीनों स्तंभ। तो पहली पंक्ति में 2 का किया 1 के साथ, प्लस 3 का किया 0 के साथ, प्लस 4 का किया 3 के साथ, पहला भी अब तैयार। अगले पे आ जाओ, 2 का करेंगे 3 के साथ, तो 2 × -3, 3 का किया 3 × 2, फिर 4 का करेंगे प्लस 4 × 0, दूसरा अवयव तैयार। अब आगे आ जाओ, तो 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है। 2 का 5 के साथ किया, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, गुणन हो गया। अब अगली पंक्ति का नंबर, अगली पंक्ति में देखो 3 4 5 है, तीनों स्तंभों के साथ करना है, तो 3 का × 1 के साथ किया, 4 का × 0 के साथ किया, 5 का × 3 के साथ। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, 3 का × -3 के साथ, 4 का × 2 के साथ, 5 का × 0 के साथ, ठीक। फिर अगले पे आ जाओ, दूसरी पंक्ति, तो 3 का × 5 के साथ, 4 का × 4 के साथ, प्लस 5 का × 5 के साथ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ भी हो गया। अब तीसरी पंक्ति का फिर तीनों स्तंभों के साथ करेंगे, 4 का 1 के साथ, तो 4 × 1, 5 × 0 प्लस 6 × 3, इधर 4 × -3, 5 × 2 प्लस 6 × 0, आगे आ जाएंगे 4 × 5
प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब सॉल्व कर दो इसको, गुणन हो गया। अब कैलकुलेशन करनी है तो 2 प्लस 0, 4 तिया 12 माइनस का 6 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस 0। इधर आ जाएंगे 5 दूनी 10, 4 तिया 12 प्लस 5 चौका 20। फिर आ जाओ 3, ये 0 हो जाएगा, 5 तिया 15, इधर माइनस के 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0। इधर हो गया 5 तिया 15, 16 25, नीचे 4 प्लस 0 प्लस 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 प्लस 0, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 6 पॉइंट 30। कैलकुलेट, 12 और 2 14, ये कट गए बेटा आपस में तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। 12 और 10 22, 20 30, चल 42, 15 और 3 18, ये हो जाएगा माइनस का 1। इधर हो गया बेटा 15 और 25 हो गए 40, 50 56 हो गए। 18 और 4 22, ये हो गए बेटा माइनस के 2, ये हो गए 20 20 40 और 30 70। तो ये आपका गुणन हो गया चौथे का। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये। अब देखो नेक्स्ट है अब बेटा इसके बाद इसी में 5वां और 6वां है, वो प्रैक्टिस के लिए आप स्वयं करना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 5वां है 2 1 3 2, 2 1 3 2, -1 -1 1, ये का भी हो गया इनटू। दूसरा है 1 -2 1, सॉरी -1 यहाँ पर है। 6वां है 3 -1 3, 3 -1 3, फिर है -1 0 2, इंटू 2 -3 3 1। इनका गुणन करना है बेटा। पहले में देखो स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरे में पंक्तियों की संख्या 2 है, तो दोनों का गुणन संभव है। पहले में स्तंभों की संख्या 3 है, तो दूसरे में पंक्तियों की संख्या उसके समान है 3, तो गुणन इनका भी संभव है। तो आप इनको गुणन करने की प्रैक्टिस करना। ठीक बेटा, आज आई होप समझ में आया होगा। आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो। इस एक्सरसाइज में 22 या 23 क्वेश्चंस हैं, वो सारे एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, तो अगले क्वेश्चन, आगे के जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, तो जब तक के लिए नमस्कार।